क्या महिलाएं जो हैं वो अच्छे ड्राइवर नहीं होती और जो आदमी है वो अच्छे ड्राइवर होते हैं। नॉर्मली बॉयज की ड्राइविंग ज्यादा अच्छी होती है, बट छपरी को छोड़ के। यार मैं रास्ते पे साइड पर साइकिल चला रहा था, एक लड़की ने ठोक दिया। इट डिपेंड्स ऑन द ड्राइवर ब्रो। अगर फीमेल को अच्छे से सेंस है तो इट्स गुड। और मेन भी कहाँ ठीक चलाते हैं, मोस्टली एक्सीडेंट देख लो आप, मेन ड्राइव करते हैं, कितने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। सब ठीक है, बट हिपोक्रेसी की वजह से वुमेन बदनाम है। नहीं 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 नहीं, ऐसा 100% नहीं है भाई। लड़कियां पैरों से रोकती हैं स्कूटी। अच्छा चलो मैं एक बात बोलता हूँ, जब आपने स्टार्टिंग में साइकिल चलाई होगी आपने पैरों से नहीं रोकी थी क्या? मोस्टली मैन आर गुड एट ड्राइविंग बिकॉज दे प्ले गेम ऑफ GTA Vice City। आई अंडरस्टैंड ब्रो, फीमेल ड्राइव स्केरी, यस इट इज, टू सम एक्सटेंट इट इज। मैक्सिमम एक्सीडेंट में इसलिए होते हैं क्योंकि मैक्सिमम ड्राइवर्स बॉयज ही होते हैं ब्रो। हाँ सही बात है। मैंने ना आज एक पोल डाला था, ठीक है, मैंने क्वेश्चन पूछा था यू कैन ड्राइव, ऑप्शन थे कार चला लेते हो, मोटरसाइकिल नहीं चला पाते, कार चला लेते हो, मोटरसाइकिल चला लेते हो, कार नहीं चला पाते, मोटरसाइकिल चला लेते हो, और लास्ट ऑप्शन था कार भी नहीं चला पाते और मोटरसाइकिल दोनों ही नहीं चला पाते। आपको पता है इसके आंसर्स हैं कि 40% लोग तो वो है जो कार नहीं चला पाते लेकिन मोटरसाइकिल चला लेते हैं, 35% लोग थे जो दोनों चला लेते हैं। लेकिन इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो है 5% लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि कार चला लेता हूँ, मोटरसाइकिल नहीं चला पाता, है ना। तो बहुत ही कम संख्या है। इससे मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ आपसे, मोटरसाइकिल चला के गाड़ी चलाना आपको नहीं लगता कि आसान हो जाता है हमारे लिए? तो आपको ये लगता है या नहीं लगता कि जब हम लड़कों पे मोटरसाइकिल चलाने की अपॉर्चुनिटी हमें बहुत पहले मिल जाती है, 16-17 साल की उम्र में मिल जाती है। आप इमेजिन कर सकते हो आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले की कोई लड़की मोटरसाइकिल चलाती हुई जा रही है, इमेजिन करना ही हार्ड था, है ना। आज भी हार्ड है। तो एक चीज तो श्योर है कि विमेन को वो जो ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस जो हम लड़कों को मिल जाता है ना, वो उनको नहीं मिल पाता, एक्सपोजर भी नहीं मिलता। जैसे हमारा क्या ना, हम 15-16 साल के थे, सुबह 6 बजे से लेके और रात को 11 बजे तक हम बाइकें दौड़ा रहे हैं। लड़कियों को पहली बात तो उन्हें बाइक तो मिलती ही नहीं थी, है ना, वो तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था हमारी सोसाइटी द्वारा। लेकिन अगर उन्हें स्कूटी मिल गई तो वो भी बस ट्यूशन जा सकती है, कभी कभार सब्जी खरीदनी हुई या कोई और स्टेशनरी का सामान खरीदना हुआ, बस इसकी परमिशन होती थी, है ना, बहुत कम टाइम के लिए आप जा सकते हो, है ना, ये तो होता ही था। तो लड़कियों को जो वो एक्सपोजर नहीं मिला इतने लंबे टाइम तक, तो लड़कियां जो अगर गाड़ी चलाने पे आई है ना तो वो ब्रांड न्यू ड्राइवर्स हैं एकदम से। हम जो लड़के हैं ना, हमारे साथ वो सिनेरियो नहीं है। यहाँ डेटा से बता रहा हूँ मैं आपको, 5% लोगों ने सिर्फ ये टिक किया है कि उन्हें मोटरसाइकिल नहीं आती लेकिन गाड़ी आती है। इसका मतलब सबने पहले मोटरसाइकिल चलाई। और देखो कोई भी वाहन आपने पहले चलाया है ना, तो फिर गाड़ी चलाना थोड़ा सा तो ईजी हो ही जाता है। और अब तो चलो मैनुअल गाड़ियां आ गई, पहले तो मैनुअल गाड़ियां भी नहीं थी, तो वो जो गियर सिस्टम है वो भी हमें समझ में आता है कि गियर क्या होता है, क्लच क्या होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है। लड़कियों को जब वो पता ही नहीं था तो उनके लिए तो वो बहुत मुश्किल काम हो गया ना, सीधे ड्राइविंग पे आना, है ना, ये तो आप मानते होगे। और जितना मैं जानता हूँ भाई, आपको ना अच्छा ड्राइवर बनने में बाइक का 2 साल तो लगते हैं। अच्छा ड्राइवर का मेरा मतलब पता है क्या, तो पहाड़ों पे भी चला सके अपनी बाइक को। जब आपके पास 7-8 साल का एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है ना बाइक चलाने का, और तो आपके लिए थोड़ा सा गाड़ी पे भी कंट्रोल करना और उसको में भी एक्सपर्टाइज हासिल करना आसान हो जाता है। कम एक्सपोजर से प्रैक्टिस भी कम हुई है उनकी, यू आर करेक्ट। हाँ भाई, प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है यार। और मैं किसी के फेवर में नहीं बोलता, आई ऑलवेज हैव अ गुड डिस्कशन। अब मैं एक और सवाल आपसे पूछूं कि विमेन जो गाड़ियां चला रही हैं, ठीक है, वो हाईवे पे भी चला रही है, नेशनल हाईवे पे भी चला रही है, घर जाती होंगी ऑफ कोर्स अपने यहाँ, लेकिन नंबर ऑफ फेटल एक्सीडेंट्स जो है ना, जिसमें लोगों की जान जाती है, वो बहुत ही कम है विमेन द्वारा पूरे वर्ल्ड। जिसमें किसी की जान चली जाए एक्सीडेंट, अगर विमेन गाड़ी चला रही है तो बहुत कम है। लेकिन नंबर ऑफ विमेन्स फेटेलिटीज या इंजरीज इन एक्सीडेंट बहुत हाई है, बहुत हाई है। विमेन यहाँ पे गाड़ियां इतनी चला नहीं रही है लेकिन फिर भी एक्सीडेंट की जो शिकार हो रही है वो बहुत ज्यादा है। तो आप ये बताओ, इस लॉजिक से आपको नहीं लगता कि समहाउ दे आर नॉट ड्राइविंग, स्टिल दे आर फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रफ ड्राइविंग? होता है ना, मैस्कुलिन नेचर होता है एक हमारा मैन का, खास करके भाई से ओवरटेक करूंगा, तेज चलाऊंगा, और उसकी वजह से एक्सीडेंट बहुत होते हैं। 2021 में 1,53,972 लोगों की डेथ हो गई थी एक्सीडेंट्स की वजह से, और उसमें से 21,000 जो फैटेलिटीज हैं वो वुमेन की थी। अप्रोक्सीमेटली 2017 से 2021 के बीच में, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, उसकी एक्सप्लेनेशन है। और ये बताना मुश्किल नहीं है कि भाई रोड क्रैशेस जो बहुत फैटेलिटीज वाले हुए हैं ना, उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में दोनों तरफ से मैन ही गाड़ी चला रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ द मैस्कुलिन नेचर और उसकी जो एकदम से होता है ना हार्मोन्स का फ्लो, उसकी वजह से ये सब होता है। लेकिन फिर भी जो जोक्स हैं वो विमेन भी क्रैक करे जा रहे हैं, है ना। तो ये भी तो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड नहीं है ना भाई। इट्स नॉट जस्ट अबाउट एक्सपीरियंस, मैन कैन थिंक फास्टर एंड बेटर इन डिफिकल्ट टाइम्स बिकॉज मैन आर डूइंग दिस फ्रॉम जनरेशंस। या यू आर राइट। अगर हम प्रोपोर्शन की बात करें ना, जनरलाइजेशन नहीं कर रहे हैं लेकिन प्रोपोर्शन की बात करें, तो जो मैन होता है ना, उसका नेचर होता है कि वो इजिली नर्वस नहीं होता, एंग्जियस नहीं होता, और थोड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन को अच्छे से संभाल लेता है। आज का ये सच है, लेकिन ये एब्सोल्यूट सच नहीं है। ये एब्सोल्यूट सच इसलिए नहीं है मेरे भाई, क्योंकि आप जो कह रहे हो ना, ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपको एक्सपोजर ज्यादा मिला है। ये मैं बहुत पहले से बात बोलता हुआ आया हूँ कि जैसे मैं था, मैंने 16-17 साल की उम्र में फ्लाइट्स में खुद ही अकेला ट्रैवल करना शुरू कर दिया था। और अगर मैं उस चीज को एनालाइज करूँ तो इट्स वेरी वेरी हार्ड कि आप ये सोच भी
पाओ कि एक लड़की अकेले ट्रैवल कर रही है, फ्लाइट्स वगैरह ले रही है और टैक्सी वगैरह बुक कर रही है। एक्सपोजर नहीं मिला ना मेरे भाई। 8 बजे के बाद छोटे शहरों में उन्हें बाहर निकलने नहीं दिया जाता। आप सोच के देखो, जिन्होंने 8 बजे के बाद बाहर की दुनिया नहीं देखी, उसको आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो 8 बजे के बाद अंधेरा हो जाए तो वो एंक्सियस भी ना हो, वो नर्वस भी ना हो। तो समहाउ किसकी फॉल्ट है? ना सोसाइटी की है ना, या फिर हम जैसे लोगों की है, ये जो पहली सोसाइटी थी उसकी है। तो ये एब्सोल्यूट सच नहीं है, वरना मिलिट्री में भी विमेन है, एयरफोर्स में भी विमेन है। अगर मैं एक एवरेज नॉर्मल इंसान उठा के देखूं मेन, तो जो विमेन एयरफोर्स में लीड कर रही है, इतना प्रेशर वहां होता होगा, उससे ज्यादा प्रेशर तो नहीं होता होगा एक एवरेज मैन पे। तो अगर एक विमेन क्वालिफाई हो सकती है इतना प्रेशर लेने के लिए, तो सारी हो सकती हैं। फिर तो बस इतनी सी बात है कि एक्सपोजर नहीं मिला। और हाँ, एग्जांपल्स बढ़िया नहीं है विमेन के पास। सारी सोसाइटी में हुआ क्या है इतने लंबे टाइम तक? यही हुआ है ना, उनके पास जो एग्जांपल्स हैं वो क्या है? एक्ट्रेसेस, सिंगर, म्यूजिशियन, यही है बस, और कुछ है ही नहीं। अब थोड़ा थोड़ा ओलंपियंस आने लग गए हैं, क्रिकेट बढ़ने लग गया है विमेन का, उसके अलावा तो कोई एग्जांपल्स थे ही नहीं। और इंस्टाग्राम देख लो, यूट्यूब देख लो, जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं अपनी बॉडी दिखा के और फॉलोअर्स कमा रहे हैं, वो भी तो वही एग्जांपल सेट कर रहे हैं ना कि भाई यही करो, यही है हमारा। जो एयरफोर्स में है, जो बाकी और बहुत सारे फील्ड्स में बहुत अच्छा कर चुकी है, उनके एग्जांपल सेट हो रहे हैं, तो मीडिया वहां तक नहीं पहुंच रही, मीडिया उनको शो नहीं कर रही है, दे आर द हीरोज। भाई प्रैक्टिस नहीं होता गर्ल्स का ड्राइविंग का, तो दूर रहना ही चाहिए ना अपन को, डरना तो पड़ेगा। हाँ भाई सही बात है, डरना पड़ेगा और दूर भी रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, लेकिन उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना एक नया बंदा सीख रहा हो। एक नया बंदा जब एल गाड़ी पे लगा के रखता है ना, तो उससे भी उतना ही डर लगता है कि वो इधर को ना मोड़ दे, इधर को ना मोड़ दे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंसेस है। मेरा दोस्त है, वो गाड़ी सीख रहा है अभी, और वो अभी 2 दिन पहले ही मार देता कहीं पे गाड़ी, जस्ट थोड़ा सा ही बचा। तो मैं जितना डरता हूँ उसको ड्राइव करवाते हुए, मुझे लगता है कि उतना ही डर आपको तब लगता होगा। तो समहाउ दे आर इक्वल। भाई फेमिनिस्ट तुम्हारे हिसाब से सही है या गलत? भाई देखो सुनो मेरी बात, फेमिनिस्ट कभी गलत हो ही नहीं सकते। ये देखो फेमिनिस्ट की क्या डेफिनेशन होती है? अ फेमिनिस्ट इज समवन हु supports equal rights for women. If your brother objects strongly to women being paid less than men for doing the same job, he is probably a feminist. If you believe that women should have the same political, social and economic rights as men, you are a feminist. तो इसमें गलत क्या है? You should be a feminist. Everyone should be a feminist. अगर एक लेडी उतना ही काम करके दे रही है, उतना ही एग्जैक्टली जॉब करके दे रही है जो मैन कर रहा है, और फिर उसको इक्वल पेमेंट मिले, ये बोलना अगर फेमिनिज्म है, तो ये तो फेमिनिज्म मैं भी हूँ। हमारे देश में जो डेफिनेशंस चल रही है ना, जैसे लिबरल हुआ, फेमिनिस्ट हुए, ये सारे डेफिनेशंस अपने आप में बढ़िया डेफिनेशंस है मेरे भाई, लेकिन उसका मामला खराब कहाँ होता है? मामला खराब तब होता है जब उसका फायदा उठाना शुरू करते हैं सूडो फेमिनिस्ट, कि भाई कपड़े पहनने के लिए हमें फोर्स करा जाता है, तो मैं तो कपड़े ही नहीं पहनूंगी, ये सूडो फेमिनिज्म है। मैं तो सिगरेट पीऊंगी, अरे भाई लड़का खुद सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो क्या मिलेगा उससे? वो सूडो फेमिनिज्म है। डेफिनेशन इनकी सारों की अच्छी होती है मेरे भाई। मेन ऑल्सो डोंट ड्राइव प्रॉपर्ली, बट द थिंग इज दैट women ड्राइविंग आर लेस देन men, which highlights them। ये सही बात है वैसे टू सम एक्सटेंट कि women आर ड्राइविंग लेस, लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं है। ये भी सच है कि women अगर गाड़ी चला रही है या स्कूटी चला रही है, जो मेरा पर्सनल एनालिसिस है, तो दे आर नॉट बेटर देन मेन एज ऑफ नाउ, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा पुरानी प्रैक्टिस नहीं है, उनको एक्सपीरियंस बहुत लेट शुरू होता है उनका। अच्छा 18 साल के बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस आता है, लेकिन लड़कों की ड्राइविंग तो बहुत पहले शुरू हो जाती है, लड़कियों की तो 18 साल के बाद भी नहीं होती। एडल्टरी शुड बी मेड पनिशेबल फॉर बोथ फीमेल एंड मेल, इफ नॉट डन सो इट विल राइज टू हस्बैंड चीटिंग देयर वाइफ, वाइफ चीटिंग टू हस्बैंड्स, आइदर केस इज बैड फॉर द सोसाइटी एज द होल। देखो आपको ये भी मैं बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, मैंने पहले भी बोला था जब हम बात करते हैं ना कि आर विमेन चीटिंग मैन और मैन चीटिंग वुमेन, तो इसमें मैन चीटिंग वुमेन बहुत ज्यादा संख्या है इन रिलेशनशिप और इन मैरिटल रिलेशनशिप, उसमें मैन चीटिंग वुमेन की जो संख्या है ना, प्रोपोर्शन है, वो है, वुमेन का थोड़ा कम है, और फिर भी जो वुमेन है उसकी आराम से वीडियो वायरल हो जाती है। समहाउ ये हमारा बहुत लंबा ट्रेट है कि मैन होता है ना, वो अगर चीटिंग करे ना तो वो अट्रैक्ट नहीं होता दूसरी लड़की के साथ, वो जिसके साथ है उसी के साथ रहता है मेंटली, मतलब जो होता है ना लव वाला सिनेरियो, प्यार नहीं होता उसको, सिंपल भाषा में बोलो। लेकिन लड़कियों का वैसा नहीं होता, लड़कियों को अटैचमेंट हो जाती है, तो लड़के के लिए बहुत आसान हो जाता है गायब होना वहां से। वो क्या करता है कि एक दिन में चीटिंग करी, बात खत्म, भाई मुझे माफ कर दे, गलती हो गई, अब माफ कर दे, माफ कर दे, क्योंकि उसकी लाइफ से तो चली गई ना। तो लड़कियों के लिए आसान हो जाता है माफ करना, क्योंकि उसे पता है कि उसकी अटैचमेंट नहीं है उसके साथ, लेकिन लड़कियों के चक्कर में वो अटैचमेंट बन जाता है, तो वो सिनेरियो गड़बड़ हो जाता है। जैसे एसडीएम साहिबा थी, उनकी जो सब वायरल हुआ वो सारा सिनेरियो, ये धोखा है क्लियर कट। भैया यूएस में भी सेम चीज है, ऐसा क्यों? नहीं, वहाँ सेम चीज नहीं है, इंडियन पॉपुलेशन के हिसाब से वहाँ बहुत डिफरेंट है मेरे भाई, वहाँ सेम नहीं है, आप समझो। अ विमेन ड्राइविंग इन इंडिया इज अ बिग पार्ट ऑफ मीम्स देन अ विमेन ड्राइविंग इन यूएसए इज चीटिंग बिकॉज ऑफ प्ले बॉय प्ले गर्ल कल्चर। दिक्कत ही तो ये है ना, सारा कल्चर ही हमारा वेस्ट का इम्पोर्ट हो रहा है और गलत हो रहा है। भाई मत करो ये सब, बहुत बहुत नुकसान में रहोगे, मैं बता रहा हूँ, बहुत नुकसान में रहोगे। आई एम इन कैनेडा, यू आर राइट, नॉट एनी डिफरेंस इन ड्राइविंग स्किल्स। अब यही कह रहे हो ना कि विमेन और मैन की ड्राइविंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है भाई, तो मैं भी वही कह रहा हूँ भाई, विमेन
आर नॉट हैविंग इनफ एक्सपीरियंस यार, इतना भी नहीं करो। ठीक है, सॉफ्ट जोक्स आप कर सकते हो रन, लेकिन डिसरेस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। और ये नहीं होना चाहिए कि लड़कियों को गाड़ी देनी नहीं है। भाई देनी नहीं है तो तेरे को भी तो किसी ने कभी दी थी ना, ऐसे नहीं होगा ना यार। भाई पर लड़कियों का कुछ समझ ना आए तो आंख बंद कर लेती हैं, गाड़ी चला रही हो या कुछ कर रही हो। भाई ये नेचर है ना यार, ये पास्ट हिस्ट्री रह चुकी है ना हमारी। वही बात आ जाती है कि द एक्सपोजर वाज नॉट इनफ। हमारी एक सोसाइटी एक बहुत लंबे टाइम तक थी जिसने लड़कियों को 8 बजे के बाद बाहर तक नहीं आने दिया। अब उस सोसाइटी से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लड़कियां अपनी आंखें बंद भी ना करें, डरे भी ना। तो जब आप ऐसी चीजों की बातें करते हो ना, तो आप लंबे टाइम को लेके चलते हो। आपने इतने लंबे टाइम तक उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड किया कि 8 बजे के बाहर की दुनिया नहीं होती है, वो डेंजरस है। और अब आप कह रहे हो कि अगर उन्हें कोई डर लगे ना तो आंखें बंद नहीं होनी चाहिए। आपने दुनिया में तो उनको क्या बताया, 8 बजे के बाद बाहर सेफ नहीं है, अकेले नहीं जाना सेफ नहीं है, ये हो सकता है वो हो सकता है, हमेशा ध्यान रखो। उनको इतना डरा के रखा, अब उनकी आंखें बंद हो रही है छोटी मोटी चीजों होने से, तो आप कह रहे हो कि यार ये तो नहीं होना चाहिए। ये तो फिर आप हमारी हिपोक्रेसी हुई ना ब्रो। हाँ तो यार देखो, मैं ऐसा साउंड नहीं करना चाहता कि मैं विमेन की साइड हो गया हूँ। मैं कहना यही चाहता हूँ कि विमेन शुड टेक सम टाइम टू लर्न ड्राइविंग। उन्हें टाइम लेना चाहिए थोड़ा और सीखने की कोशिश करनी चाहिए बेटर। और एज ऑफ प्रेजेंट सिनेरियो मेन आर बेटर ड्राइवर ऑन रोड्स देन विमेन। लेकिन एट द सेम टाइम जो विमेन है ना, उसको भी अंदर से एक रियलाइजेशन है। और विमेन का जो नेचर होता है ना, वो इस टाइप का होता है कि उनके लिए गाड़ी चलाना एक फ्रीडम है, कन्वीनियंस है। उनके लिए वो कोई मस्कुलिन नेचर को शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। मेन के लिए वही दिक्कत है कि वो मस्कुलिन नेचर शो करना चाहते हैं, इसकी वजह से वो लीगल एक्सीडेंट्स होते हैं गलत। तो कहीं ना कहीं देयर इज नथिंग रॉन्ग इन द सोसाइटी गोइंग ऑन। बस हमारी जो एक सोसाइटी है ना, वो एक ट्रांजिशन स्टेट्स में है। अभी भी अगर आप देखोगे तो कितनी लड़कियां गाड़ी चलाती है, बहुत कम पॉपुलेशन मिलेगी विमेन में, और मेन में बहुत हाई मिलेगी। तो आपको ये क्लियर कट दिख रहा है ना कि यार ये एक ट्रांजिशन स्टेट है और इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो पहले गलत कर चुके हैं हम उसको वैसा ही रखें। तो यही है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई कहां तक हमें किसी चीज पे जोक करना चाहिए और कहां तक नहीं करना चाहिए। लड़कियों को गाड़ी ना देना इज अ बिग मिस्टेक। भाई दे आर नॉट डूइंग फेमिनिज्म, मोस्ट पीपल डूइंग दिस टू शो अदर्स, दे जस्ट वांट टू लुक कूल। हाँ, इसके बारे में बताऊं मैं आपको एक बात। आपको ना जो इंग्लिश बोलते हुए और अगली तगड़ी बातें करते हुए जो आपको लगता है ना कि कूल बनने की कोशिश कर रहा है लेकिन स्किल नहीं है, जैसे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, सूडो फेमिनिस्ट, इसमें जो पॉपुलेशन है ना वो लड़कियों की थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी लड़कों से। अब इसका भी एक रीजन है। इसका रीजन ये है कि हमारे सोसाइटी में एक प्रॉब्लम चली, बहुत लंबे टाइम तक चली, कि मैं एक लाइन बोलता हूँ, विमेन आर टू मच इनटू आर्ट्स एंड मेन आर टू मच इनटू टेक्नोलॉजी। मेन जो है वो बहुत ज्यादा है टेक्नोलॉजी में। अब टेक्नोलॉजी का मतलब आप सब कुछ इंक्लूड कर लेना जिनमें पैसा होता है, जैसे IITian है, NITian है, और जितने भी टेक्नोलॉजी वाले काम है, मेहनत के काम है जिनमें पैसा मिलता है ना, वो मेन ज्यादा चुनते हैं। लड़कियां वो ज्यादा चुनती हैं जो आर्ट्स है, क्रिएटिव, फैशन डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, जिनमें आपको बहुत ज्यादा मस्कुलिन मेहनत ना करनी पड़े और थोड़ा इजी पैसा हो। अब प्रॉब्लम यह है कि ये सोसाइटी जो है ना वो बेवकूफ नहीं है। पैसा वहीं मिलेगा जहां पे है, वहां नहीं मिलेगा जहां पे नहीं है। तो हमारी सोसाइटी के साथ यही प्रॉब्लम हुई। हमने लड़कियों को क्या पढ़ाया, आर्ट्स, होम साइंस, इंग्लिश, हिस्ट्री, यही सब करा ना, और लड़कों ने क्या करा, IIT, NIT, MBA, जिसमें पैसा है। इससे दो प्रॉब्लम्स हुई। एक तो लड़कियों के पास पैसा बहुत ज्यादा नहीं पहुंच पाया क्योंकि उनका फील्ड ही ऐसा नहीं था। ये देखो जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, ये एक मैं आपको समझा रहा हूँ जो आपको भी बताया ट्रू है। ये जो आर्ट्स का फील्ड है ये कहाँ जाता है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, फेमिनिस्ट, लेस ऑफ विजडम मोर ऑफ क्रिएटिविटी। आई समहाउ फील कि यार ये जो फील्ड है ना जो बहुत ज्यादा आर्ट से भरा हुआ है, ये आपका साइड में हो सकता है लेकिन अर्निंग आपकी ऐसे नहीं हो सकती। और हमारे देश की प्रॉब्लम ये चल रही है इस टाइम, लोग अर्निंग करने की कोशिश कर रहे हैं आर्ट से टोटली, लेकिन आर्ट्स अफोर्ड ही नहीं कर सकता इतनी ह्यूज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को। और इसीलिए ये हो रहा है जो आप देख रहे हो ना, सूडो फेमिनिस्ट, फेक एक्टिविस्ट, वो इस आर्ट्स फील्ड में इसीलिए है क्योंकि भाई उनके पास पैसा कमाने का साधन ही नहीं है। वो पैसा तो कमाएंगे किसी तरीके से उल्टे सीधे काम करके, वही हो रहा है। तो भाई ये मेरा पूरा सिनेरियो था जो मैं आज आपको बताने जा रहा था। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इसी टॉपिक पे बात करने वाला था कि विमेन ड्राइव बेटर देन मेन और नॉट। मेरा ये पूरा सिनेरियो जो सोसाइटी में विमेन के साथ हुआ है ना, एक्सपोजर की जो कमी थी पास्ट में, उसका ही रिजल्ट था यार। तो आपको ये चीजें समझ में आने लगती है जब आप धीरे धीरे थोड़ा और जिंदगी को जीते हो, एक्सपीरियंस करते हो और थोड़ी सनातन के छाव में आते हो, तो आपको समझ में आता है कि हर इंसान जो कुछ कर रहा है ना, गलत से गलत काम भी कर रहा है ना, वो कहीं ना कहीं हमारी ही सोसाइटी का ही रिफ्लेक्शन है ना। सब नंगे ही पैदा हुए थे और सब छोटे छोटे पैदा हुए थे, तो ऐसा तो है नहीं कि किसी के अंदर पहले से फीड करके भेजा हुआ है। तो आप अगर इस चीज को बड़े सिनेरियो से, बड़ी पिक्चर में देखना शुरू करोगे तो आपको किसी पे गुस्सा नहीं आएगा। ये धीरे धीरे मैंने रियलाइजेशन करी, आपको उसके रीजंस दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। तो समहाउ के अगर विमेन आर नॉट ड्राइविंग वेल इन द सोसाइटी, इट्स नॉट बिकॉज कि वो करना नहीं चाहती, इट्स बिकॉज देयर आर सर्टेन टेक्निकल पैरामीटर्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड हियर। यही था, और दे कैन ड्राइव बेटर देन अस एंड दे विल ड्राइव बेटर देन अस इन फ्यूचर। बस वो ट्रांजिशन स्टेट है, उसे पूरी हो जाने दो। और जो भी लड़कियां वीडियो देख रही हैं, भाई आप अच्छे से चलाओ यार, आप और बेटर करने की कोशिश करो। ये नहीं कि आप इस पे भी एक सूडो फेमिनिस्ट आ जाएंगे हम तो ठोकेंगे भाई कोई भरोसा नहीं है यार। जो ऐसी बातें कर सकता है कि हम तो सिगरेट पिएंगे, तो वो ये भी कर सकते हैं कि भाई हम तो ठोकेंगे। तो उनसे बच के रहना। दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।